तो आगे देखो, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपको स्टेटमेंट वाला दिया गया। कैसा दिया गया? स्टेटमेंट में दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो साथ आ रही हमारे साथ आ रहे है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़े होंगे है ना तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक क्वेश्चन। अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं, थोड़ा मानते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 1C के आर अग्रवाल 9th का नंबर सिस्टम। मेरा नंबर है 7376149306। 9 पेपर डेली क्लास चलती है। ठीक, कह रहा स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है तो उसके लिए क्या करेंगे। पहला नंबर आपको दिया गया है, कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। कह रहा है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर मान लो, लेट कर लो। कह रहा किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का सम, रेशनल नंबर मान लो ये 3 है, ये भी 3 है, इसका सम कितना आ रहा है 4। तो ये एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू है। ट्रू है ना। अब तुम कहोगे सर कोई इरेशनल नंबर हो, तो अरे एज्यूम कर लो, ये लो मान लो √4 है, √4 लो। इसको जब ब्रेक करोगे तो 2 + 2 ये भी 4 आ रहा है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, नहीं 3 3 6 है, 6 आएगा सॉरी। ठीक, तो इस तरीके से मान सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का सम करो। मान लो ये है दो, मान लो इरेशनल नंबर एक ये, इसका सम करोगे क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही तो आ रहा है। ठीक, इरेशनल नंबर ही आ रहा है। लेकिन कैसे हम मान लें कि इरेशनल नंबर है। कह रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कभी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे मान लो, जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर आ जाए। ठीक, लेकिन उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल को सटीक से समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक, अब देखो इरेशनल नंबर कैसे 2 हो सकते हैं, समझिए। जैसे इमेजिन करो कि आपने लिया 0.14, ठीक, और 0. नहीं ऐसा कर लो 0.16 और 0. यहाँ पर ले लो 6 और ले लो यहाँ पर 3, है ना। तो ये इस तरीके का आपने कोई दो इरेशनल नंबर ले लिए। अब उसको आप अगर जब सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या आता है। मान लो इमेजिन करो, ठीक, इरेशनल नंबर है। ठीक, अब जब इसको आप इसका जब आप सम करेंगे, देखो जब आप सम करेंगे यहाँ पर तो समझाने में टाइम लगता है। 1.01 आ रहा है और 1 का ऐसा नंबर है, ये तो रेशनल नंबर आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला, पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पहला वाला था वो क्या था, ट्रू। सेकंड वाला क्या है, फॉल्स। तो आप यहाँ नोट करते जाइए, पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। तीसरा देखो, तो इस तरीके से आप कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि हम रूट में ही लें कोई। फिर आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कोई प्रोडक्ट, कोई भी दो प्रोडक्ट रेशनल नंबर, मान लो तीसरा नंबर, मान लो एक हम 4 ले रहे हैं, एक हम 3 ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट करो कितना आ रहा है 12। तो जाहिर सी बात है 12 का ऐसा नंबर है रेशनल नंबर, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, चौथा देखो, चौथा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आर इरेशनल नंबर। चौथा वाला, जरूरी नहीं कि किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर को आप लो और वो इरेशनल नंबर ही आ जाए। ठीक, तो हम कह लेते हैं चलो ये √3 मल्टीपल √3, ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, अभी तो नहीं बोला सेम ना लो। अब इसका जब मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 3। एक और कंडीशन है, एक क्या तो √2 मल्टीपल मान लो, √3 मान लो। अब जब तुमने ऐसे अगर डिफरेंट नंबर ले ली तो ये कितना आएगा, रूट के अंदर 6, तो ये इरेशनल नंबर दे देगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो ट्रू भी दे रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चौथा वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
पांचवा कह रहा है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। समझो, कह रहा है द सम ऑफ, देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो देखो कह रहा द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मान लो ये 3 है और ये क्या है √5। अब भाई इसका जब सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ये आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। पांचवा कह रहा है, नहीं फॉल्स कैसे हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ ट्रू होगा, ये पांचवा वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। छठवां नंबर देखो कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। कह रहा नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो निगेटिव, मतलब नॉन जीरो जीरो ना हो, ठीक। तो कोई भी मान लो, लेट कर लो 2 मान लो, और उसका क्या कह रहा है 2। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना, नंबर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कभी नहीं आएगा। मान लो ये 2√3 हम ले रहे हैं, ये 2√3 आ रहा है जो कि आ रहा है इरेशनल नंबर। तो ये छठवां वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सातवां नंबर देखो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। वाकई में रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर आप बताइए क्या होते हैं। तो हम इसमें जीरो का ऐसा रियल नंबर है, बताइए जीरो क्या रियल नंबर है। अब हम मान लेते हैं 2.1, 3.4, 6 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, 4/4 मान लेते हैं, ठीक। तो ये बताइए ये सब क्या है, ये रियल नंबर से ये तो है जो प्लस में होते हैं। कह रहा सात वाला कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जरूरी नहीं कि एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर हो, ठीक। एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर में देखो जीरो भी अगर ले लोगे तो क्या हो जाए, क्या रेशनल नंबर ये बनेगा बताओ। ऐसे ले लो 3/4, 3/0 है तो ये फ्रैक्शन रेशनल में, लेकिन जब आप इसका डिवाइडेशन करोगे तो ये तो जीरो दे देगा, और जीरो कहाँ होगा, जीरो रियल नंबर होता ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा सातवां वाला, ठीक है। आठवां नंबर कह रहा है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। हाँ रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं, प्रत्येक रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। समझो कैसे हो सकते हैं। कह रहा आठवां नंबर कह रहा एवरी रियल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर। हाँ हो सकते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि हम लोग अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक रियल नंबर रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक। क्या हो सकता है, प्रत्येक रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है ना। तो आठवां वाला ट्रू है, आठवां वाला क्या है आपका ट्रू है। नवा नंबर देखो कह रहा है पाई इज अ रेशनल नंबर एंड पाई इज अ रेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर और 22/7 रेशनल नंबर। आठवां नंबर का पाई इज अ इरेशनल नंबर एंड 22/7 रेशनल नंबर। तो ये बताओ, ये तो बात सही कह रहा है कि पाई जो है वो हमारा क्या है, पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है, और 22/7 ये क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर्स हैं पाई और 22/7 ये रेशनल नंबर और ये पाई इरेशनल नंबर है। तो ये जो टॉपिक था ये पूरा क्लियर हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे रियल नंबर्स के वजह में, ठीक। और उसने पूछा था पूरे रियल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। मतलब रियल नंबर का मतलब होता है, समझ लेना, जो ये रियल नंबर आता है कि जो नन निगेटिव हो, ना ही निगेटिव नंबर हो, है ना। और इफ इंटीजर इज हैव द टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन इज अ रेशनल नंबर, है ना। कह इफ हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट देन इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग ध्यान से सीखेंगे आगे। एक्सरसाइज 1D है, ठीक।
उसके पहले एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे, उसके बारे में कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स, अगला टॉपिक है, ठीक। और अगला टॉपिक है किसका, ये भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ताकि आप लोग भागो नहीं वीडियो को छोड़ के, ठीक। आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक, क्योंकि आप अगर भागने लगेंगे तो फिर टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में भी तो आना है ना। तो ये एक्सरसाइज जो 1D है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक्सरसाइज 1D के हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक।